हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एहसान यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गुमला जो पीजी कॉलेज कोंडागांव। बच्चों बीएससी फाइनल ईयर जुलॉजी पेपर सेकेंड के अंतर्गत चैप्टर 26 के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है नीमेटोड्स पैथोजेनिक पैरासाइट ऑफ मैड। यहाँ पे देखिए अपन कि वास्तव में नीमेटोड्स क्या होते हैं। तो नीमेटोड जो होता है फाइलम एस्केलमेंथिस या नीमेटोहेलमेंथिस की क्लास है और इसके मोस्टली जो मेंबर्स हैं सदस्य होते हैं जो ह्यूमन या मानव में पैरासाइट के ऊपर पाए जाते हैं। ये पैरासाइट के ऊपर मुख्यतः इंटेस्टाइन या ब्लड में मिलते हैं। इन पैरासाइट को अपन देखें तो मुख्यतः एस्केरिस है, उचेरिया है, ट्राइकिनेला है, एंथेरोबियस है, वर्मिकुलरिस है, लोआ है, एक्सेट्रा है। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला जो नीमेटोड्स है एस्केरिस के बारे में आपको बताया जाएगा। इनके द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम जैसे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे एक्सटर्नल मार्कोलॉजी अपन देखें तो यहाँ पे जो एस्केरिस जो होता है दिखने में वर्ग में खेमी की तरह होता है अथवा से मिलता जुलता होता है। ये सफ़ेद चमकीला होता है और ये इंटेस्टाइन से तुरंत निकला हुआ है, हल्का पिंकिश कलर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फीमेल में ए और बी, ए जो होता है मेल है, मेल जो होता है फीमेल की तुलना में छोटा होता है और जो फीमेल होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। तो मेल के जनरली साइज बताया गया है 15 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इसी के अलावा जो हम देखें फीमेल तो फीमेल जो होता है 25 से 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनके दोनों से नुकीले होते हैं। इनका बॉडी जो होता है लंबा बेलनाकार होता है और ये मुख्य रूप से इंटेस्टाइन में पाया जाता है, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये छोटे बच्चों पर देखते हैं कि इनको कृमि हो गया, तो वास्तव में कृमि हो गया मतलब क्या, सफ़ेद सफ़ेद रंग के वो स्केरिश होते हैं। तो बच्चे जो कि मिट्टी में खेलते हुए तो मिट्टी में खेलने का क्या होता है, मिट्टी से इनमें संक्रमण अधिक होता है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल में कुछ बेसिक अंतर पाया जाता है। जैसे पहला अंतर आपको बताया गया कि मेल जो होता है आकार में छोटा होता है लंबाई में और फीमेल जो होता है लंबाई में बड़ा होता है। फीमेल की लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर देखा गया है और मेल का जो पिछला सिरा होता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है और फीमेल का पिछला सिरा जो होता है वो सीधा होता है। इसके अलावा मेल में जो अपर्चर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्लोएकल अपर्चर। तो क्लोएकल अपर्चर की खासियत ये है इसमें एलिमेंट्री कैनाल और आपका गोनोडक्ट जो होते हैं दोनों एक ही साथ खुलते हैं। और उसके अलावा फीमेल में अपनी तरफ देखें तो फीमेल में क्या होता है एनस अलग होता है और इनके गोनों को अलग होते हैं। तो एनस के बाद वाले भाग होते हैं टेल कहलाता है। इसके अलावा मेल में जब अपन देखें तो मेल में क्या होता है कि जो क्लोएकल अपर्चर होता है, क्लोएकल अपर्चर के बाहर जो एक काटिन को बाहर पाया जाता है उनको बोला जाता है पिनियल सिटी। तो पिनियल सिटी एक जोड़ी होते हैं और ये पिनियल सिटी जो होते हैं कॉपुलेशन या मैथुन क्रिया के समय फीमेल के लेटरल कोड को ओपन करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा यदि अपन मेल देखें तो मेल का जो वेंट्रल पार्ट होता है इनमें एनस के ऊपर की ओर एनस से पहले क्या होता है कुछ पेपेली पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं प्री एनल पेपेली। तो इन पेपेली की संख्या जो होती है मेल्स में 4 जो ये 50 पेयर पाई जाती है। इसी प्रकार से पोस्टल पेपेली पाई जाती है, इनकी संख्या 5 पेयर्स होती है। तो पोस्टल पेपेली में शुरू के 2 पेपेली जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं। ये मेल और फीमेल में कुछ बेसिक अंतर है। इसके अलावा यदि अपन देखें इनमें क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो सिंपल होता है, माउथ से ले करके ये एनस तक फैलाता है। यहाँ यदि अपन देखें तो माउथ जो होता है 3 प्रकार के लीफ से घिरा होता है। डार्सल में आपको मिड डार्सल लीफ मिलेगा, इनके दोनों साइड में मिड वेंट्रल लीफ मिलेगी और इन लीफ में पेपेली पाए जाते हैं। ये पेपेली लड़ी के अंदर डबल पेपेली होते हैं। इसके अलावा जो वेट्रोलेटरल लीफ होते हैं इनमें कीमोसिप्टल सेंसरी पार्ट पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है एंट्रिक। इसके अलावा इनके डार्सल वेंट्रल लेटरल साइड में कुछ लॉन्गिट्यूडनल स्टिक पाए जाते हैं, इनको बोला इपिडर्मल कार्ड। इनमें से एक जो होता है डार्सल पाया जाता है और एक वेंट्रल भाग में पाया जाता है। इसी प्रकार से लेटरल भाग 2 पाए जाते हैं, तो इनको इपिडर्मल कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। पैथोजेनिक नीमेटोड के अंतर्गत इसके लाइफ साइकिल के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है पार्ट सेकेंड में पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन। तो पॉपुलेशन की क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और इस क्रिया में मेल फीमेल स्पेस पास आते हैं और ये एक दूसरे संकुल एंगल बनाते हैं। और मेल का जो पिनियल सिटी होता है फीमेल के गोनोकोड को ओपन करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में फीमेल जो होती है वो एग्स देती है और एग्स जो होती है यूट्रस में चले जाते हैं और यूट्रस में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो चूँकि क्या होता है कि इनमें केवल एक ही होस्ट होता है इनके जीवन चक्र में, ये स्टेज जो होता है मोनोनेटिक होता है, अर्थात
इनके जीवन चक्र में एक ही होस्ट होता है, मेन होस्ट होता है उनका मनुष्य। और ये स्टेज जो फीमेल होती है एक दिन में 2 लाख अंडे देती है। और चूँकि क्या होता है कि मानव के शरीर में इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि मानव में टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। इस कारण क्या होता है जो अंडे जो होते हैं निषेचन के बाद में वातावरण में बाहर निकल जाते हैं और बाकी जो डेवलपमेंट होता है वातावरण में होता है तो निषेचन के पश्चात जायगोट बन जाता है। जायगोट विभाजन होता है, इनको बोला जाता है क्लीवेज। तो अर्ली क्लीवेज जो होता है इसमें क्लीवेज विशेष होता है, इनको बोला जाता है स्पाइरल एंड डिटल और क्लीवेज। तो पहले सेल जो होता है 2 भागों में बढ़ता है, डार्सल सेल ए बी और वेंट्रल होता है पी सेल। उसके बाद में जो डार्सल सेल जो होता है ए और बी 2 भागों में बढ़ता है और वेंट्रल सेल इसी प्रकार से ए एस टी और T2 में बढ़ता है। इस अवस्था में ये पी सेल दिखाई देता है। इसके पश्चात क्या होता है, इस अवस्था में जो P2 सेल होता है वो ये एस टी सेल के बैक साइड में चला जाता है और इस प्रकार से क्या टेट्राड या चतुष्क संरचना बनाती है। इसके बाद में अगला जो होता है 6 सेल स्टेज, इसमें एक विभाजित होता है A1 A2 में। इसी प्रकार से बी सेल होता है B1 और B2 सेल विभाजित होता है। उसके बाद अगली जो अवस्था आती है इसमें EMST जो होता है ये विभाजित होता है ई सेल और यूनिवर्सिटी सेल में साथ में बनता है C सेल और P3 सेल। तो A1 B1 से क्या होता है एक्टोडर्म बनते हैं और जो यूनिवर्सिटी सेल होते हैं उनसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के पार्ट बनते हैं। उसके बाद में अगली अवस्था में क्या होता है 12 बार विभाजन होने के बाद में लगभग 16 सेल अवस्था बन जाती है। 16 सेल अवस्था में ये ब्लास्टुला अवस्था कहलाती है। और ब्लास्टुला अवस्था अपन देखें तो ब्लास्टुला अवस्था में क्या होता है इनके मध्य में क्या होता है ब्लास्टोसिल कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी पाई जाने के ब्लास्टुला अवस्था की पहचान है। अब आगे क्या होता है कि इनमें क्रॉस विभाजन होती है तो इनसे क्या होता है रीएमएसटी सेल्स होते हैं सेल, इनसे क्या होता है P4 सेल से G1 G2 सेल बनता है। इनसे आगे चल के जर्म सेल बनता है। इस प्रकार से अपन देखें तो A1 और B1 जो सेल्स होते हैं ये मुख्यतः एक्टोडर्म का निर्माण करते हैं। EMST E का मतलब होता है एंडोडर्म, N का मतलब होता है मेसोडर्म और ST का मतलब होता है स्टोमोडियम। तो ये EMST जो है ये एक्टोडर्म एंडोडर्म कुछ पार्ट और मेसोडर्म फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रकार से एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला अवस्था आती है। इसमें जो बाहर जो सेल जो होती है रोटेट हो जाती है और रोटेट होकर के भीतर जाती है। भीतर होने के बाद में जानवर में एक फॉरवर्ड बनाती है और फॉरवर्ड जो होता है वो स्टोमोडियम के माध्यम से बाहर होता है। देन G1 और G2 जो सेल्स होते हैं वो जर्म सेल बनाने का काम करते हैं। और लास्ट क्या होगा कि एक सेल के अंदर क्या होता है ये जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर लार्वा बनता है जिनको फर्स्ट रेप्लिफॉर्म लार्वा के नाम से जाना जाता है। और इस अंडे के चारों तरफ क्या मिलता है बाहर की ओर कार्टियस लेयर मिलता है, बाहर में सबसे बाहर मिलेगा प्रोटीनस लेयर, मिडिल में कार्टियस लेयर और सबसे बाहर ये एबी का मतलब है एल्बुमिनस लेयर बनता है। इस प्रकार से ये हमारा जो लार्वा है ये चारों तरफ से 3 लेयर के द्वारा घिरा होता है। लार्वा फ्री होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देता है कि इंटीरियर सेल पर माउथ होता है और पोस्टीरियर सेल पर एनस पाया जाता है। और इसमें अग्र भाग में माउथ से पीछे नर्वलिंग मिलता है। साथ में आहार नाल जो होता है ये आहार पर कंप्लीट होता है। फेरिंग इंटेस्टाइन पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन एनस के द्वारा बाहर होता है। इस प्रकार से स्टेजेस के जीवन चक्र में क्लीवेज और क्या बोलते हैं अर्ली डेवलपमेंट इस प्रकार से पाया जाता है जिनमें स्पाइरल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज होता है। इसके पश्चात लार्वा जो बनता है उनको रेप्टिफॉर्म लार्वा के नाम से जाना जाता है। हेलो स्टूडेंट, आज आपको स्टेज की लाइफ साइकिल के बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले क्लीवेज सेगमेंटेशन के बारे में बताया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं स्टेज में इसका लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है। तो स्टेज जो है मोनोलिथिक होता है अर्थात इनका जीवन चक्र केवल मनुष्य में कंप्लीट होता है। यहाँ पे से अपन देखें मेल और फीमेल स्टेज जो होते हैं पॉपुलेशन किया करते हैं इंटेस्टाइन में। उसके बाद में जो एग्स रहते हैं फीमेल अंडे देती है, मतलब ये इनके जो एग्स होते हैं मानव के शरीर में डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि उसके बाद क्या होता है बाहर निकलते ऑटो में और फीकस से बाहर निकलते हैं। फीकस से बाहर निकलने के इनमें क्या होता है पहले लार्वा अवस्था बनती है, इनको बोलते हैं रेप्टिटाइट लार्वा या रेबिटाइट लार्वा या रेप्टिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। इस लार्वा पहले मॉल्टिंग होता है, ये प्रथम अवस्था का लार्वा बनता है। तो फर्स्ट स्टेज का जो लार्वा है ये नॉन इन्फेक्टिव होता था, ये मनुष्य में बीमारी उत्पन्न नहीं करता। ऐसे मॉल्टिंग होने का क्या होता है सेकेंड रेप्टिटाइट लार्वा बनता है। ये क्या होता है
संक्रमित अवस्था होती है और मनुष्य में संक्रमण उनके द्वारा होता है। ये ग्रेविटी फ्रॉम सेकेंड अवस्था के जो लार्वा होते हैं ये इन्फेक्टेड सब्जियां हैं पानी के माध्यम से मनुष्य में पहुंचता है। और जैसे मनुष्य में पहुंचता है आहार नाल में तो पास्टर जूस या डाइजेस्टिव जूस के माध्यम से क्या होता है इनका कवरिंग या सेल जो होता है वो डिजनरेट या डिजॉल्व हो जाता है और ये इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। इंटेस्टाइन पहुँचने के बाद में लार्वा जो होता है सेकेंड स्टेज का इंटेस्टाइन की म्यूकस में को पेनिट्रेट या छेद करके भीतर चली जाती है और भीतर जाने के बाद में हिपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में पहुंचता है और लीवर में पहुंचने के बाद में ये हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट से फिर पहुंचता है सीधे लंग में और लंग में पहुंचने के बाद में क्या करता है ये माइग्रेशन क्रिएट होता है। ये दो प्रकार से माइग्रेशन होता है। पहला माइग्रेशन जो होता है हार्ट होता है पहला माइग्रेशन जो होता है लंग्स में होता है तो हार्ट से लंग्स में पहुंचता है और ये लंग्स की एवी लाइन में लगभग 6 दिन तक रुकता है और 6 दिन रुकने के बाद में इनमें क्या होता है मॉल्टिंग क्रिया होती है। तो इसमें दो प्रकार मॉल्टिंग होती है सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग। तो सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग होने के बाद में जो लार्वा अवस्था में थर्ड लार्वा स्टेज और फोर्थ लार्वा स्टेज बनती है। इस प्रकार से अपन देखें तो थर्ड और फोर्थ लार्वा स्टेज जो होती है ह्यूमन के एवी लाइन बनता है और इस माइग्रेशन के अर्थात लंग की माइग्रेशन में जो है समय लगता है 10 से 15 दिन तक। इसके बाद उनका सेकेंड माइग्रेशन जो होता है इंटेस्टाइन में। तो जैसे ही लाइन में पहुँचता है ये क्या करता है एलुला की दीवार को देख करते हैं खांसी आती है और खांसी आने का क्या होता है ये जो लार्वा होते हैं पहुँचते फेरिंग्स में और फेरिंग्स में पहुँचने के बाद में खांसी के साथ में गलेट में पहुँचते हैं और गलेट के माध्यम से प्रकार से अपन देखें ये आहार नाल में पहुँच जाता है। आहार नाल में जाने के बाद में ये इंटेस्टाइन में पहुँचता है और इंटेस्टाइन पहुँचने के बाद में इनका लास्ट और चौथा मॉल्टिंग होता है और कुछ समय के पश्चात अपनी व्यस्त अवस्था में बदलते हैं और व्यस्त अवस्था में बदलने के बाद में ये सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करता है और इस प्रकार से अपने जीवन चक्र को फिर से पुनः प्रारंभ कर देता है। ओके हेलो फ्रेंड, आज लाइफ स्केच की लाइफ साइकिल के अंदर देखते हैं स्केच में पैरासिटिक एडॉप्टेशन। तो स्केच में पैरासिटिक या प्रजनन गुण कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ देखते हैं बॉडी शेप। इनका बॉडी शेप ये जो होता है लंबा बेलने का दोनों सिरे पे का नुकीले होते हैं ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी प्रकार से क्यूटिकल इनके बॉडी के एंजाइम के प्रभाव को रोकने क्यूटिकल पाए जाते हैं। फिर इनका बॉडी फ्लूइड जो होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इनका जो शरीर द्रव होता है ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है। इसी प्रकार से एलिमेंट के नाम क्या होता है सीधा और सरल होता है और इसमें कोई विशेष संरचना नहीं पाई जाती। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम जो होता है सिंपल होता है और सेंस ऑर्गन का अभाव होता है। दैट पैथोजेनेसिस रोग जनकता। स्केच के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं इनको बोला जाता है स्केरियोसिस। तो इनके द्वारा जो पैथोजेनेसिस जो होता है एडल्ट और लार्वा दोनों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो मुख्य रूप से जो चूंकि क्या होता है इंटेस्टाइन में रहते हैं इनसे मुख्यतः डाइजेशन इरेगुलरिटी उत्पन्न होता है। ये लीवर बाइल डक्ट गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इसके अलावा एंजाइम न्यूक्लियाई ये जो होता है कुछ पदार्थ सिक्रिट करते हैं जो पाचक एंजाइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी प्रकार से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इनके संक्रमण जब ज़्यादा होता है तो पेशियों में संक्रमण उत्पन्न होता है और इनके टॉक्सिन पदार्थीकरण डीप स्लीप इंसोमेनिया यदि उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा चाइल्ड बच्चों में क्या करने का संक्रमण जब अधिक होता है तो लेक ऑफ प्रोटीन की कमी हो जाती है और प्रोटीन की कमी होने का क्या होता है बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है। देन लंग्स तो इनका क्या होता है मेन संक्रमण होता है फेफड़े में। तो फेफड़े में संक्रमण होने का क्या होता है फेफड़े में स्वेलिंग उत्पन्न हो जाता है। फेफड़े में ओडिमा नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा एनीमिया रोग होता है इंसोमिया रोग होता है और कभी कभी ज़्यादा संक्रमण की स्थिति में वयस्क में क्या होता है रात में दांतों को ग्राइंडिंग करने की शिकायत भी दी गई है। देन थेरेपी तो इनके संक्रमण होने पे आपको अपने से दवाइयाँ नहीं लेनी है। किसी फिजिशियन डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फिर भी कुछ मेडिसिन अनुशंसित की जाए विभिन्न प्रकार है जैसे हेमलाशीड है पिप्राजीन है अल्कोपार एंटीपार और पैरासाइट को मारने के लिए सही से बाहर निकालने जो महत्वपूर्ण जो औषधि है उनका नाम है हेक्सिल रिसार्सिनाल। तो हेक्सिल रिसार्सिनाल को एक डोज देने के बाद में 4 घंटे तक फास्ट रखना पड़ता है और 4 घंटे के बाद फास्ट रखने पर पैरासाइट मर जाता है। उसके बाद में सोडियम सल्फेट को दिया जाता है। इससे क्या होता है पैरासाइट बाहर निकल जाता है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन दिया हुआ है।
इस प्रकार से हमारा क्लास में जो चैप्टर था नीमेटोड के अंतर्गत इसकी लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस और थेरेपी ये पूर्ण हुआ है। और इसके बाद में अगले चैप्टर में अपन नीमेटोड के दूसरे एनिमल्स हैं उनको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।